जी, इस वक्त मेरे साथ एक और पीटीआई के सपोर्टर मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि आज के फैसले को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के फ़ैसले पे हम बिल्कुल शुरू से मुतमईन पे थे। हम अपनी अदलिया पे एतबार करते हैं। हम नून लीग वालों की तरह से नहीं है कि जब इमरान खान को इसी 5 रुकनी बेचने घर भेजा था एक वज़ीर आज़म को, तो इन्होंने मिठाइयाँ बाँटी थी, बड़े खुशियाँ मनाई थी, इसी अदालत पे बड़े खुश हुए थे। आज जब थोड़ी सी डिले हुई तो ये तरह तरह की बातें करने लगे। इतनी उन्होंने जो अदलिया पे बातें की है, इतनी बातें इनको मुनासिब नहीं है कि जो हुकूमत के अंदर ये होकर इतनी बातें कर रहे हैं जजों के ख़िलाफ़, ये बिल्कुल गलती कर रहे हैं। पीडीएम के खिलाफ फैसला आया, कैसा महसूस कर रही होगी पीडीएम इस वक्त? उनका तो जनाजा निकल गया। आपको पता है कि कुकड़ी हराम हो गई है। जो हमजा कुकड़ी है ना, वो हलाल होती तो फिर भी ठीक था, वो हराम हो गई है इस टाइम। उनका इंशाल्लाह आप उनके दिन गिने चुके हैं। वो आवाम में जाकर तो देखें, उनको पता चल जाएगा। वो इसी बात से तो डरते थे कि आवाम में हम किस मुंह से जाएंगे। पीटीआई का कोई भी कारकुन है या कोई भी बंदा है, वो चला जाए, आवाम उनसे सार आंखों पे सजा लेती है। वो आवाम में जाएंगे, उन्हें जूते पड़ते हैं। किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, शादी हाल में चले जाएं, जनाजे पे चले जाएं, चोर चोर आवाम कहना शुरू कर देती है। उनको लोग मुंह भी नहीं लगाते। सब लोगों को पता है अवाम, ये इंशाल्लाह इस अवाम का अब ज़मीर जाग चुका है। ये अवाम सोई हुई थी पहले, अब इमरान खान ने इस अवाम को जगा दिया और इंशाल्लाह ये अवाम के अंदर जाएंगे तो इनकी आंखें खुल जाएंगी। आप भी इंशाल्लाह खान साहब, अगर इलेक्शन होते तो खान साहब आप दुगनी अक्सरियत से आएंगे इंशाल्लाह, वज़ीर आज़म बनेंगे। इमरान खान को तो जब इन्होंने नहल करके घर भेजा था तो इमरान खान ने तो सब्र किया, इनको भी सब्र करना चाहिए। ऐसे न हो कि अपने सुप्रीम कोर्ट पे बातें करें। इमरान खान ने तो सब्र किया। इमरान खान के सब्र पे मैं ये रख सब्र वो मंजर भी आएगा, रख सब्र वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मज़ा भी आएगा। खान साहब की जब मंजिल आएगी ना, ये दुनिया देखेगी। इस पाकिस्तान को खान साहब जब बनाएगा ना, पूरी दुनिया देखेगी। और जिस तरीके से वो बना रहा था ना, लेकिन इन्होंने जो साजिश की है वो सब की अब आंखें खुल गई है। न्यूटर की भी खुल गई हैं, सब की खुल गई हैं। जो पंजाब में ना अवाम ने जो फैसला दिया है ना, वो सबको पता चल गया। वो पंजाब में ये कहते हैं ना, पंजाब हमारा है। अब ज़रा पंजाब में घुस के जब अवाम के अंदर जाएंगे तो इनको पता चल जाएगा। आपने मज़े की बात की, पीटीआई अब मज़ा कर रही है आज के फैसले के बाद? पीटीआई तो ऑब्जेक्शन मना रही है। आप किसी भी जगह पे चले जाओ, वो तो हर बंदा इंजॉय कर रहा है, क्योंकि कुकड़ी हराम हो गई है। फैसला आया है, फैसला उन्होंने तो बिल्कुल, जो स्पीकर साहब ने जो फैसला दिया था वो तो बिल्कुल ही गलत दिया। उसे मैं कहता हूँ स्पीकर किसने बना दिया? वो तो भेड़ बकरियों का कोई छेड़ू भी नहीं हो तो उसे स्पीकर बना दिया। उसने जो डिप्टी स्पीकर जिसने डिप्टी स्पीकर पीटीआई नहीं बनाया। जी पीटीआई ने बनाया, लेकिन उन्हीं के पेट में उसने छुरा घोंगा है ना। लेकिन उसने जिसने वज़ीर आला बनना था, उसने उसका वांट भी नहीं दर्ज किया, उसका भी उसने खारिज कर दिया। तो यार के पीठ में छुरा घोंपे उसे क्या कहते हैं? वो गद्दार ही है और क्या है। उसे इंशाल्लाह अब वो अपने हलके में अवाम में जाएगा तो उसे पता चल जाएगा। जो उसके बड़े बड़े बाल हैं ना, वो इंशाल्लाह वो अवाम काटेगी। पहले तो सिर्फ पकड़े थे ना, अब वो काटेगी इंशाल्लाह। ये बुरा नहीं होगा एक डिप्टी स्पीकर के साथ ऐसा रवैया? यार ये डिप्टी स्पीकर, अगर ये डिप्टी स्पीकर है ना, फिर इस अवाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर ऐसे डिप्टी स्पीकर हों तो फिर बाल बड़े तो अली अमीन गंडापुर के भी हैं। नहीं, उसके तो हैं, लेकिन उसने कोई ऐसा काम तो नहीं किया ना अली अमीन गंडापुर ने। तो उसने जो काम किया वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है। दहशत है उसकी, अली अमीन गंडापुर की दहशत। ये तो हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी है, पठानों की तो अपनी होती है। उसका तो इतना खौफ था, जब ये पंजाब में इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने कहा इस पर पाबंदी लगा दो, इसे पंजाब के अंदर दाखिल भी ना हो। उनको किस बात का डर था? वो खा जाएगा। पठानों का डर तो है, वो भी पठान है ना, वज़ीर आज़म वो भी तो पठान है। पठानों का डर तो है, इसमें कोई शक भी नहीं है।